हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 21 तारीख को सेकंड सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है सर। ठीक है, देखिए हमने आपको प्रॉपर एक फिजिक्स की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका 17-18 तारीख को पेपर है। उसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। अभी हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और कोशिश करेंगे इसकी भी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आपके पास पहुंचाने की। मल्टीपल चॉइस पेपर है। थोड़ा सा पहले हम आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैसे आपको करना है। देखो भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, फिजिक्स में क्या है, मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल आ जाते हैं और न्यूमेरिकल आदमी को लगाने के लिए हल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर कोई रिएक्शन से रिलेटेड भी कुछ पूछा जा रहा है तब भी आप उसे याद कर सकते हो। की पॉइंट यह है, आप एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट क्या, 1 to 1 सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी शुगर कौन सी है, डैश लगा के उसका आंसर लिख लिया। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही आराम से आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज लगभग पहली यूनिट के लगभग 150 के करीब क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हो तो फिलहाल तो पढ़ लीजिए मन लगा के, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो पेपर आ गए भाई। सब्सक्राइब वगैरह तो बाद में हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स आर, लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में हम आपको बताते चलेंगे तो दोनों मीडियम का काम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट क्या है तो हमने आपको बताया था कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिस किसी में भैया सी होता है, एच होता है, ओ होता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। सी माने कार्बन, एच माने हाइड्रोजन, ओ माने ऑक्सीजन, CHO माने होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक भैया, इसमें कौन कौन, देखो एल्डिहाइड आ गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आ गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन और सिर्फ कीटोन। तो इसका आंसर होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है सर, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में होता है CHO यानी एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में होता है CO यानी कीटोन, और इन दोनों में OH लगा होता है, OH माने हाइड्रोक्सी यानी ग्लूकोज यानी तीनों, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन आ गया, एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है और हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल भी आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कौन होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका ऑप्शन कौन सा सही कर दोगे आप, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूरी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम BDKDN BSc, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। बस मन लगा के पढ़ डालिए दोस्त। ठीक है, और अगर फिजिक्स है तो उसकी भी सीरीज आ रही है, उसे भी देखिए और मन लगा के पढ़िए सर। ठीक है, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तेल नहीं है सर, क्योंकि तेल यानी बसा, अलग चीज आ गई, ऑयल। ठीक है, टी चाय नहीं है, सॉल्ट नमक नहीं है, शुगर बिल्कुल है, चीनी में ही तो आता है, C12 H22 O11, 12 22 11 फार्मूला होता है। और अभी हमने आपको बताया CHO से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C मतलब शुगर। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है तो अभी हमने आपको बताया भैया, देखो भाई ये होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर होता है क्या, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन। तो ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड यानी एल्डोज शुगर, कौन सी शुगर, एल्डोज शुगर, और फ्रक्टोज कौन सी होगी, कीटोज शुगर। ये देखिए, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोज होता है, तो फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर। ठीक भाई, आगे चलते हैं। विच इज नॉट द शुगर, निम्न में कौन सी शुगर नहीं है तो देखिए, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज भी है, क्या नहीं है फिर, सेलुलोज नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक भाई, सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला 6 12 6 दिखाते हैं, थोड़ा लिखवाते भी चलते हैं वरना सर आदमी कहेगा सर जी खाली पढ़ के चलेगा। इसका क्या फार्मूला होता है, 6 12 6, इसका भी यही होता है 6 12 6, और इसका क्या होता है 12 22 11। तो इनमें सब में CHO ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है प्लस शुगर भी है। ठीक है, सेलुलोज नहीं है सर। ठीक है, नॉन शुगर्स आर, जो नॉन शुगर्स होते हैं वो क्या, तो सॉल्टी नहीं होगा, स्वीट नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं है, टेस्टलेस होते हैं। कैसे, यानी जो शुगर जो नहीं होते हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, यानी वो स्वादहीन होते हैं। ठीक भाई, उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड, भैया आपको बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड, पहले तो शर्कराएं, शर्कराएं 2 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, फिर उसके अंदर जब हम जाते हैं शर्कराएं के अंदर तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को ही हम लोग कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। तो जिसमें बहुत सारे अणु हम लोगों को मिलते हैं उन्हें ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो 1 to 100 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जहां पे मिल जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, 1 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, ये तो मोनोसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है,
और 2 to 10 बिल्कुल सर, जिसमें 2 से 10 यूनिट मिलेंगे उसे हम लोग कहेंगे ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है भाई, जिसमें 2 से 10 यूनिट मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑलिगोसैकेराइड, यानी इसका बी वाला सही है। तो अब आपको करना क्या, आपने लिखा ऑलिगोसैकेराइड 2 to 10 यूनिट शॉर्ट। देखिए शॉर्टकट बनाना पड़ेगा यार, वरना कितने अभी लगभग 150 क्वेश्चन ये हैं। अगर हम आपको 6-7 वीडियो बना के देते हैं, लगभग मान लीजिए 1000 क्वेश्चन होंगे, और 1000 क्वेश्चन को अगर आप शॉर्टकट में पेपर से एक दिन पहले जो कैसे पढ़ोगे, पेपर से एक दिन पहले सिर्फ शॉर्ट नोट होने चाहिए, फटाफट देगा 1 घंटे में चलो पेपर तैयार, ये तरीका से। ठीक है, उसके बाद इन ओजान्स फॉर्मेशन, यानी जो ओजेज बनता है, मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स विद, किससे क्रिया करता है, तो मोनोसैकेराइड की बेंजीन से क्रिया होने पर ओजेन्स बनता है। अब आप लिखोगे कैसे, ये कैसे याद करोगे, देखो भाई यहां लिख लिया जाएगा मोनोसैकेराइड, देखो ये रिवीजन का तरीका होता है, प्लस क्रिया बेंजीन, और यहां लिख दिया ओजेन्स। ठीक है, अब देख लिया यार, सरल भाषा में कहते हो MBO बन रहा है, MBO मोनोसैकेराइड की बेंजीन से क्रिया ओजेन्स बनेगा। पेपर में आएगा यार मोनोसैकेराइड बेंजीन तुरंत। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे सर जी रिएक्शन याद भी करेंगे भूल जाएंगे, अगर आपने ये एज अ शॉर्ट नोट लिख रखा है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, आपने लिखा मोनो, आप पेपर में आया मोनोसैकेराइड की जब बेंजीन, तुम्हें तुरंत याद आएगा यार इसके आगे ओजेन्स लिखा हुआ था, और आप आराम से जब मतलब ओजेन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। सॉरी सर उल्टा बता दिया, तो मोनोसैकेराइड जब ओजेन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। जैसे ही पेपर में आएगा तुरंत आपको याद आएगा यार बेंजीन इसका आंसर था। तो यानी आपको शॉर्ट नोट बनाने पे काम करना है, काम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए किल्ने फिशर सिंथेसिस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अकर्स किसकी होती है, तो जितने भी लोअर टू हायर एल्डोज होते हैं, ठीक, एल्डोज अभी हमने आपको बताया, जिनमें किसी में एल्डिहाइड होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एल्डोज। ठीक है, तो कम वाले से ज्यादा वाले में एल्डोज जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है किल्नी फिशर सिंथेसिस के द्वारा। ठीक, ये रिएक्शन होती है, वैसे आपको याद करनी पड़ती थी लेकिन अब तो सारी दिक्कत खत्म है, सिर्फ देख लेना है सर। ठीक है, और इसे भी शॉर्टकट बनाना, कैसे, यहां लिख लिया ऐसे करके, देखिए तरीका, ये शॉर्ट नोट बनाओ, थोड़ा सा टाइम लगाओ। कहते नहीं है कि जंगल में जाओगे तो पहले जो है कुल्हाड़ी को धार देने में टाइम खर्च करो, तो फिर पेड़ तो कट ही जाएंगे। तो ऐसे लिख लिया भाई, यहाँ मान लिया लिख लिया इज्जत, देखो शॉर्ट तरीका, यहाँ लिखा किल्नी, ठीक, और यहाँ लिख दिया लोअर टू हायर एल्डोज। ठीक, बस अब इतना लिख लिया। पेपर के एक दिन पहले जो है रिवीजन कर रहा है, रिवीजन जैसे किल्नी दिखा, अरे नहीं लोअर टू हायर वाला कहाँ, लोअर टू हायर, लोअर ये लगा दिया। तो मल्टीपल में काम आसान है, 75 में 75 लगा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, सुटेबल शुगर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, यानी कार्बोहाइड्रेट के विन्यास को पता लगाने के लिए सबसे अच्छी शुगर कौन सी है, तो इसके लिए आप लगाएंगे ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन सी, ग्लिसरैल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी शुगर कौन सी है, ग्लिसरैल्डिहाइड है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स इज कैलकुलेटेड फार्मूला बाई n स्क्वायर होता है। ठीक है, कि आप किसी कार्बोहाइड्रेट, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है कितने तरीके से उसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो उसे n स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं। आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, निकल आएगा। तो आपको फिलहाल तो मल्टीपल है तो सीधे सीधे n स्क्वायर याद कर लेना है कि कार्बोहाइड्रेट के आइसोमर्स का कैलकुलेटेड फार्मूला n स्क्वायर है। नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स इज कैलकुलेटेड बाय, एनेंशियोमर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर n-1। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सही से पढ़ाई की होगी तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे स्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, और नहीं भी पढ़े हैं तो छोड़ो यार, क्या करना है, सिर्फ फार्मूला याद कर लो कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर n-। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसे पूरा लिखा शॉर्ट में, कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स 2 की पावर n, एनेंशियोमर्स 2 की पावर n-1। तो अगर आप याद रखेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या हैं, एपीमर्स हैं। ठीक है, ये एक जैसे होते हैं सर। ठीक है, एपीमेराइजेशन है, म्यूटा रोटेशन है, ये सब बहुत काम का है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, सब अलग अलग। जैसे म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश आता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, एक फिल्टर्ड लाइट होती है। फिल्टर्ड लाइट कैसे होती है, जैसे बसों में बैठे हुए हैं, धूप तो आती है लेकिन पूरा प्रकाश नहीं आ पाता, तो कुछ छना हुआ प्रकाश आता है, उसे ही हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, वैसे हम आपको बताते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं, निकॉल प्रिज्म लेते हैं, उस पर लाइट डालते हैं, लाइट पड़ती है, दुनिया भर की रमल बता दें, पेपर में सर विकल्प में आना है। तो आपको क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है, शॉर्ट नोट पे काम करना है। Which of the following compound will not show म्यूटा रोटेशन, देखिए वही है म्यूटा रोटेशन, अभी हम आपको बात कर रहे थे, समतल ध्रुवित प्रकाश से निकालते हैं इन लोगों के मान, तो कौन सा है, तो इसका पहला वाला है मेथिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनासाइड। ठीक है, अल्फा डी ये वाला भी दिखाता है, बीटा भी दिखाता है, बीटा अल्फा बीटा वाले जितने होंगे वो सब म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे। ठीक है, जो नहीं है वो वाला नहीं दिखाएगा, तो मेथिल के आगे ये वाला नहीं है सर। ठीक है,
विच इज पॉलीसैकेराइड, निम्न में कौन सा पॉलीसैकेराइड है? तो ग्लूकोज नहीं होगा, 6-12-6, स्वीक्रोज नहीं होगा। अब बल्कि यहाँ पे अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कौन कौन सा, ये दोनों हैं मोनोसैकेराइड। कौन से हैं? ये दोनों हैं मोनोसैकेराइड। ये वाला है डाइसैकेराइड और ये वाला है मेरे भाई पॉलीसैकेराइड। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा पॉलीसैकेराइड है? स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, जरूरी नहीं स्टार्च लिख के, इंसुलिन लिख के आ जाए तो इंसुलिन भी होता है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च है, इंसुलिन है, ये सारे के सारे होते हैं पॉलीसैकेराइड। Which enzymes are used as catalyst in hydrolysis of sucrose? सुक्रोज के विच एंजाइम यानी कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है एज कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के जल अपघटन को कराने में? उसका सही आंसर होता है इन्वर्टेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम है सर, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है किसका? एंजाइम्स का यूज करा जाता है हाइड्रोज यानी सुक्रोज का जल अपघटन कराने में। सुक्रोज का जल अपघटन का मतलब होता है जल से क्रिया कराने में। तो जब कभी भी ऐसे करके लिख लेना भैया, देखो ये देखो ऐसे लिखना, ये सुक्रोज लिखना शॉर्ट में, ठीक है, और प्लस लिखना ऐसे लिखना ऊपर जल से क्रिया, ठीक है, प्लस जल, सुक्रोज प्लस H2 यानी जल से क्रिया, और किसकी उपस्थिति में होती? इन्वर्टेज। हिंदी में लिखते हो तो इन्वर्टेज लिख लिया। अब जैसे सुक्रोज और जल दिखाई देगा आपको तुरंत याद आएगा पेपर में यार इसका इन्वर्टेज होता है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी कह रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपने अपने पेन से लिखा और सिर्फ 2 घंटे छोड़ो 2 मिनट भी उसे देखा है बैठ के, तो पेपर में जैसे ही विकल्प आता है तुरंत याद आ जाता है यार इसका ये वाला था, और आराम से टिक लगा लोगे। ठीक है भाई। एंजाइम्स यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए तो डायस्टेज एंजाइम होता है, याद करना ही पड़ेंगे सर, एंजाइमों के नाम याद करने पड़ेंगे वरना तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो स्टार्च को माल्टोज में डायस्टेज एंजाइम, ठीक। मिल्क शुगर, सबको पता है यार दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज। तो मिल्क शुगर के आगे आपने क्या लगा दिया? लैक्टोज सही आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, इसके आंसर भी आपको पता ही है, B, C, D, ये तो साइड में लिखे हो, लेकिन आप अभी लोग आंसर मत देखो। अगर प्रैक्टिस हो रही तो आंसर निकालने की कोशिश करो। हम देखिए उधर नहीं देखते, यहाँ पढ़ के आराम से आपको बता रहे हैं, बाद में मिला लेना यार, ठीक है। Which of the following reduces टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट, तो भैया यहाँ पे सही आंसर होगा ग्लूकोज। क्यों होगा? ये ग्लूकोज जो है दोनों से क्रिया कर लेता है, फेहलिंग विलयन से भी क्रिया कर लेता है और टॉलेन अभिकर्मक से भी क्रिया कर लेता है। ये फेहलिंग विलयन से क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप देता है और टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है, यानी ग्लूकोज टॉलेन रिएजेंट से क्रिया कर लेता है, रिड्यूस कर देता है उसे। ठीक भाई। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, तो क्या है? हमने आपको बताया था दोनों में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है। किसका? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड, ठीक है, और फ्रक्टोज के अंदर होता है CO। ये होता है CO माने कीटोन, CHO माने एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक भाई। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है। अभी हमने आपको बताया इंसुलिन है, ये सारे के सारे किसके पॉलीमर हैं? ग्लूकोज के पॉलीमर है, ठीक है। विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन, मतलब अंधाधुंध तरीके से, बहुतायत मात्रा में, अबंडेंटली का मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से नेचर यानी प्रकृति में पाया जाता है, तो ये सेलुलोज। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा सेलुलोज, जो कोशिका भित्ति वगैरह होती है सेलुलोज की बनी होती है, बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड अंधाधुंध तरीके से, अबंडेंटली मतलब अंधाधुंध तरीके से प्रकृति में पाया जाता है, तो आप सही आंसर लगाएंगे सेलुलोज। ठीक भाई। अगला है गन कॉटन इज फॉर्म्ड बाय, गन कॉटन किससे बनता है? तो ये भी सेलुलोज से ही बनता है। ठीक है भाई, छोटे छोटे है पढ़िएगा। मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ लैक्टोज इज, मोनोसैकेराइड लैक्टोज की मोनो, अभी हमने आपको बताया लैक्टोज है, स्टार्च है, ठीक है, इस तरह की चीज। उसके बाद कौन हो गया? ये इंसुलिन है, इस तरह की जितनी, सबका क्या होगा? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इसका बी वाला विकल्प सही है, क्योंकि दो दे रखे हैं, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज लगाएंगे हम। किसके साथ? मोनोसैकेराइड यूनिट है किसकी? लैक्टोज की। तो आप ऐसे करके शॉर्ट में लिखेंगे, ये देखिए सबसे पहले लिख लिया लैक्टोज, क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जिज्जी जो है वो लैक्टोज के बराबर हैं भैया। जिज्जी का मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो किस पे? लैक्टोज की मोनोसैकेराइड यूनिट है। अगला है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज इज कॉल्ड, ठीक है, यानी जो नया नया ग्लूकोज बना होता है उसके ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्वर्टेड ऑप्टिकल रोटेशन। नया नया चेंज, उल्टा व्युत्क्रम, ठीक है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय घूर्णन। ठीक भाई,
तो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, अगर आपके पास मॉडल वगैरह है तो आप बहुत ज़्यादा कोई मान लिया टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो वही आप देखें, बाकी इसकी अगर नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ें, जहाँ से पढ़ पाएँ, टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें। वीडियो अगर 1 घंटे की हो गई है उसे भगा भगा के देख लें, लेकिन टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक भाई। लैक्टोज एजा, लैक्टोज कौन है, तो रिड्यूसिंग शुगर एक अपचाई शर्करा है, लैक्टोज एक अपचाई शर्करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, कौन से डाई, तो सैक्रोज, ठीक है, सैक्रोज गलत देखा, स्वीक्रोज ये भी डाइसैकेराइड होता है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड, सब डाइसैकेराइड होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Which of the following sugar does not give test with failing solution, कौन सा फेलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता, स्वीक्रोज नहीं करता है, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों भैया भैया हैं, पहले ही बता चुके हैं, तो कौन नहीं करता है, स्वीक्रोज नहीं करता है। और ये टॉलन अभिकर्मक के साथ भी क्रिया नहीं करेगा, फेलिंग विलियन के साथ भी क्रिया नहीं करेगा, दोनों से नहीं करता है। Which of the following is एपीमर पेयर, दोनों में से कौन सा एपीमर पेयर है, तो ग्लूकोज और मैनोज, साइड में लिखना ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर, ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर, ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर। हमारी वीडियो भी अगर आप सुनते रहेंगे तो हो सकता है दिमाग पर गूंजने लगे, ग्लूकोज मैनोज एपीमर, ग्लूकोज मैनोज एपीमर, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, किसे रिड्यूस कर देता है, अभी बताया हमने आपको, ग्लूकोज को कर देगा। अभी हमने आपको बताया ग्लूकोज जो है वो फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक दोनों से क्रिया कर लेता है, तो ग्लूकोज टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर गैलेक्टोज बनेगा, लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज, हाइड्रोलिसिस कराओ, जल से क्रिया कराओ, गैलेक्टोज बनाओ। Which of the following sugar does not give failing reaction, कौन सी failing reaction नहीं देती है, हम आपको बता चुके हैं। Which of the following sugar does not give failing reaction, जो failing reaction नहीं देता है, तो यहां पर अगर हम आपको बताएं ए वाला ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज तो क्रिया कर लेता है, फ्रक्टोज इसका सही आंसर होगा, ये यहां पे गलत दे रखा है, ठीक है। फेलिंग रिएक्शन जो फेलिंग विलियन से क्रिया ग्लूकोज कर लेता है, फ्रक्टोज नहीं करता है, तो यहां पर आप बी लिखें, ये गलत छपा हुआ है, ठीक भाई। अगला देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन एथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज, आपने पढ़ा होगा शीरे से अल्कोहल का निर्माण, स्टार्च से अल्कोहल, सब कुछ 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ग्लूकोज से हम लोग जब एथिल अल्कोहल यानी शराब बनाते हैं, दारू बनाते हैं, तो वहां पर जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ठीक भाई। Which of the following pair is an एपीमर, कौन सा एपीमर है, तो ग्लूकोज मैनोज, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका, ग्लूकोज मैनोज एपीमर, ग्लूकोज मैनोज एपीमर, ग्लूकोज मैनोज एपीमर, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर जी ये पढ़ रहे हैं बहुत, अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, अगर आप बहुत आराम से लिखेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, मेरे हिसाब से आप 2 से 3 घंटे के अंदर 1 यूनिट धुआं धुआं हो जाएगी, बहुत आराम से। और टोटल यूनिट्स कितनी है, 8 है, यानी सब मिला के 10-12 घंटे का काम है। कल भी पेपर है, आज भी देख रहे हो, नोट अभी बनाना शुरू करो, उसे रिवाइज करो, कल तक जाके 100 में से सिर्फ 75 टिक ही लगाने हैं दोस्त, तो बहुत आराम से लगा लोगे, ठीक है। और 100 में से 60 भी अगर सही लगा दिए तो धुआं भर दोगे, टॉपर कहलाओगे भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म्स ओनली वन ओसाजोन, कौन ओसाजोन में सबने पढ़ रखा है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनता है, फ्रक्टोज से भी बन जाता है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर पॉसिबल, एल्डोपेंटोज के कितने पॉसिबल है, तो एल्डोपेंटोज के 8 पॉसिबल है, ठीक है। एल्डोपेंटोज के कितने, 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन, अभी हमने आपको बताया जब ग्लूकोज की फेलिंग विलियन से क्रिया कराते हैं तो Cu2O का लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है सर। ग्लूकोज इज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन, देन पीपीटी ऑफ, अब देखिए यहाँ डी लिखा हुआ, ये गलत है सर, ठीक है, ये वाला जो है गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। Which of the following pairs have equal number of optical isomers, इसका अरेबिनोज और फ्रक्टोज दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स सही होते हैं। Which is obtained on हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो इसका सही आंसर है गैलेक्टोज, जब हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिल जाता है गैलेक्टोज, ठीक है। फिलहाल तो ज्यादातर हम सही करते चलना है जो गलत है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप क्या करें, उसे चेक कर लें, गूगल वगैरह पे चेक कर लें, ठीक है। अपने आप भी देखते रहें, क्योंकि ये जो पीडीएफ लगी हुई है जो कोई क्रांतिकारी पीडीएफ नहीं है, मॉडल वगैरह पेपर से ही जो है लगाई गई है, तो यहाँ पे जो है ये कई सारी चीज़ें गलत भी छाप देते हैं, तो थोड़ा खुद भी दिमाग लगाते रहें। फिलहाल जो हमें पता चल रहा है तो हम सही करते हुए चलना है बीच में, ठीक है। इन्वर्ट शुगर, यानी इन्वर्ट शुगर क्या होती है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन, तो मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का इन्वर्जन, दोनों का फार्मूला क्या होता है, 6-12-6, क्या फार्मूला होता है, बोला करो यार, 6-12-6, इसका फार्मूला होता है 6
12 6 और इसका भी होता है 6 12 6, दोनों का फार्मूला होता है 6 12 6, दोनों एक दूसरे की इन्वर्जन शुगर्स होती हैं। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज का हम लोग फार्मूला लिखते हैं ऐसे करके बनता है CHO, ठीक है, CHOH का होल ट्वाइस, नीचे CH2OH, तो ओवरऑल 4 आते हैं, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे, 2 1 3 और 1 4 टोटल होते हैं, ठीक भाई। तो आप डायरेक्ट याद कर लें, जो एसिमेट्रिक का मतलब होता है असममित कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पे अलग अलग चीजें आके जुड़ जाए, उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, जो ग्लूकोज में 4 होते हैं। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, जब ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनता है उसमें जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर ही बताएं, इन्वर्टेड ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ते जाइए। Which enzyme is used to convert glucose into ethanol? अभी अभी बात की है हम लोगों ने, बताओ एथेनॉल और एथिल अल्कोहल दोनों एक ही बात होती है ग्लूकोज से शराब बनाने में, जाइमेज। अभी देखिए ऊपर पढ़ा हूं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाइमेज होगा। Which reagent is used to distinguish glucose and glucose solution? ग्लूकोज और ग्लूकोज सोल्यूशन को अलग करने के आयोडीन सोल्यूशन की वैल्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Which of the following sugar has maximum sweetness? सबसे ज्यादा मीठी कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, पेपर में आ सकता है, हमने आपको 2-3 बताया, तो आप छोड़िएगा ही नहीं। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विच रिड्यूसेस टॉलन रीजेंट, टॉलन रीजेंट को कौन करे? अभी हमने बताया यार, ग्लूकोज जो है वो फेहलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक दोनों को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो मेन कंपाउंड क्या बनता है? तो भैया ब्रोमीन जल से क्रिया करके गैलेक्टोज, ठीक, गैलेक्टोज बनाता है, ठीक है, COOH, गैलेक्टोज ही बनेगा। हाँ ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा, शायद गैलेक्टोज बने या हो सकता है ग्लूकोनिक एसिड बने। ब्रोमीन जल से क्रिया होती तो ऊपर COOH हो जाता है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक, इसमें बी दे रखा है। हाँ ठीक है सर, बी ग्लूकोनिक एसिड बनते हैं तो रखा है यार, फालतू में दिमाग लगा रहा ग्लूकोनिक एसिड बनता है, उधर देख नहीं रहा, अपना दिमाग लगाया पड़े, तो ये देखिए बी दे रखा है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है सर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म ओनली वन ओसा जोन, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, बताओ कौन सा था? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये वाला पेयर बनाता है ग्लूकोसा जोन, ठीक भाई, ओसा जोन बोलते हैं जिसे। सी वाला देखिए रिपीट भी हो रहा है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर एल्डोहेक्सोजेस आर, एल्डोहेक्सोजेस के लिए होते हैं 16, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, सिंगल वाला कौन? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कोई मिल जाएगा, गैलेक्टोज मिल जाए तब भी काम चल जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं है, गैलेक्टोज मिल गया, देखिए हो गया। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट फाउंड एबंडेंटली इन नेचर, जो नहीं पाया जाता अंधाधुंध, तो कौन सा होता? फ्रक्टोज नहीं पाया जाता, ठीक है। और सबसे ज्यादा पाया कौन सा जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है, ये भी देख लेना, बौरा मत जाना। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो सेलुलोज लगाएंगे, सबसे कम तो फ्रक्टोज लगाएंगे, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस शुगर गिफ्ट, जब शुगर यानी चीनी का जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो सबको पता है चीनी का मतलब होता है 12 22 11, C12 H22 O11 की जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है 6 12 6, 6 12 6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन होता है? CHO, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है भाई। जो लोग इतनी ज्यादा रिएक्शनें वगैरह नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट बनाएं, की पॉइंट्स को नोट करें और आराम से जाके टिक लगा के आए, देख भी लेंगे, काम हो जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड, जो डाइसैकेराइड होता है उनका जनरल फार्मूला बता चुके हैं, 12 22 11, जैसे चीनी जो है 12 22 11, सुक्रोज का फार्मूला डाइसैकेराइड होती है, तो 12 22 11 इसका सही आंसर है। मोनोसैकेराइड का 6 12 6, डाइसैकेराइड का 12 22 11, और पॉलीसैकेराइड में होल ऑफ n लगा होगा हमेशा, ठीक है। डाइसैकेराइड अवेलेबल इन मिल्क, अभी बताया था, दूध में कौन सी होती है बताओ? लैक्टोज होती, तो बी वाला सही है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, ये भी बताया था अभी, ग्लूकोज, देखिए रिपीट होने लगे हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो भाई। विच इज कॉल्ड स्वीट शुगर, कौन सी मीठी शर्करा बोली जाती? फ्रक्टोज, सबको पता, सबसे मीठी यही होती, देखो रिपीट होना है क्वेश्चन। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग टू मिरर, अभी आपको बताया था कि सबसे, अभी देखो अभी आपको पता है ग्लूकोज जब टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण यानी सिल्वर देता है, तो इसका अभी सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए ग्लूकोज सही हो जाएगा। When reacts with methyl alcohol in presence of HCl, जब ग्लूकोज क्रिया करता है तो अल्फा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड देता है, बिकॉज इट हैज, क्योंकि इसमें होता है रिंग संरचना होती है, इसी वजह से अल्फा बीटा स्ट्रक्चर दे पाता है, ठीक भाई। स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिफ्ट, स्टार्च का जल अपघटन कराओगे सीधी बात ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज के जब होल ऑफ n आते हैं सर तभी तो ये बनता है स्टार्च, ठीक है, उसी का ये मोनोसैकेराइड है।
विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश केन शुगर एंड ग्लूकोज, यानी गन्ने की शक्कर और ग्लूकोज में अंतर करने के लिए कौन सा, तो बेयर्स रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। बेयर अभिकर्मक, बायर अभिकर्मक, 1% क्षारीय KMnO4 को बायर अभिकर्मक कहते हैं। फिलहाल तुम्हें उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि केन शुगर गन्ने की शक्कर में, ठीक है, और ग्लूकोज में अंतर कैसे करेंगे, तो बायर अभिकर्मक कह लो या बेयर्स रिएजेंट कह लो, 1% क्षारीय KMnO4 होता है। विच इज कीटो हेक्सोजेस, तो फ्रक्टोज होता है। कीटो आपको बता चुके हैं कि एल्डिहाइड में जो ग्लूकोज होता है उसमें कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में कौन होता है, कीटोन होता है। तो कीटो हेक्सोजेस कौन हो गया, फ्रक्टोज हो गया। विच इज डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैक, अभी बताया ऊपर यार, सुक्रोज है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। अभी बताया ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के इन्वर्ट शुगर होते हैं, ठीक है। करेक्ट नेम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का करेक्ट नाम क्या होता है, पहला वाला सही है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोसॉल, अल्फा डी, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। मिक्सचर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोजेज, जो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यानी अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी क्या होता है, जो प्रकाश को सीधी तरफ घुमा देता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो उल्टी तरफ घुमा देता है वो लिवो रोटेटरी होता है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जल अपघटन कराने पे अभी बताया इन्वर्ट शुगर बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ऑफ सुक्रोज विद कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी सुक्रोज को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, कुछ नहीं बनता, ठीक, काली हो जाती है शक्कर, और यहाँ पे कहीं भी वो विकल्प में नहीं है। विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे, गैलेक्टोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, गैलेक्टोज ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 एंड सुक्रोज, जब सुक्रोज की रिएक्शन कराएंगे कॉन्क HNO3 के साथ तो COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, C2H2O4 जिसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और साथ में जल है, ठीक है, जल की मात्रा है। CHO ग्रुप इज नॉट फाउंड इन सुक्रोज, इट इज वेरीफाइड बाय, किससे पता चलता है, एसिड, क्योंकि भैया जिसमें जो है एल्डिहाइड होगा वही ओसाजोन बनाता है, ठीक है, तो ये नहीं बनाता है ओसाजोन, सुक्रोज यानी चीनी नहीं बनाती है, मतलब इसमें CHO ग्रुप नहीं होता। ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनता है, इसमें CHO होता है, ठीक है। लैक्टोज रिएक्ट्स विद HCN एंड फॉर्म्स, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, इट प्रूव दैट इट हैज, अब देखिए लैक्टोज क्या कर रहा है, HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बना रहा है, तो हाइड्रिन बनाने के लिए इसका CO होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड टूटेगा और O के पास आके H जुड़ेगा। हाइड्रिन का मतलब क्या है, OH होना चाहिए, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे आके H जुड़ जाएगा, ठीक है, और CN जुड़ जाएगा, तो क्या साइनोहाइड्रिन बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया है, कहां पहुंच गए, लैक्टोज डज नॉट रिड्यूसेस, यानी लैक्टोज नहीं क्रिया करता, ना वो फेलिंग विलेन से क्रिया क्यों करेगा, लैक्टोज करता ही नहीं है, ग्लूकोज करेगा क्रिया भाई, ठीक है। लैक्टोज रिएक्ट्स विद NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ऑक्जिम बनता है, ठीक, ऑक्जिम बोल लो, ऑक्साइम बोल लो, इसे आपको पढ़ना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज के स्टीरियो आइसोमर्स 8 होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कीटो हेक्सोजेस कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, ये भी, ठीक है, दोनों सेम ही हैं। विच इज एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज, कौन सा है, तो पहला वाला एनोमेरिक कार्बन होता है जिससे बाकी पूरी चेन जुड़ी होती है, ठीक है भाई। विच इज करेक्ट, ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया सर, रिगार्डिंग एनोमर्स, ठीक, अच्छा एनोमर्स लिखा हुआ, इसे सर आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्या रखा, दीज आर डाइस्टीरियोमर्स, ठीक, जितने भी डाइस्टीरियोमर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एनोमर्स, ठीक भाई। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, बाकी ज्यादातर चीजें हम आपको बता रहे हैं। अमाउंट ऑफ ओपेंड चेंज एल्डिहाइड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इस क्या होता है, 0.02% होता है डी ग्लूकोज में, विद ब्रोमीन वाटर के साथ, अभी हम लोगों ने लिखा है ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया होती तो क्या बनता है, डाई हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ठीक, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन अभी बताया था 3 होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4 होते हैं, फ्रक्टोज में कितने होते हैं, 3, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा सही है, तो ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, कौन है, मोनोसैकेराइड, तो ये वाला इसका विकल्प गलत है। विच इज पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड कौन है, स्टार्च है, इंसुलिन है, इतनी बार बता चुके हैं, सही आंसर स्टार्च हो गया। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ विच कंपाउंड, किसका, तो डी ग्लूकोज का जो है जब बहुलीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो बनता है सेलुलोज। विच इज रॉन्ग रिगार्डिंग टू एल्डोहेक्सोजेस, कौन सा गलत है, तो फ्रक्टोज एल्डोहेक्सोज नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज में एल्डिहाइड होता ही नहीं है, फ्रक्टोज है कीटोहेक्सोज, क्योंकि उसमें कीटोन होता है, तो ये चौथा वाला इसका गलत है। विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेलुलोज से नहीं मिल सकता, सेलुलोज से इंसुलिन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों ही पॉलीसैकेराइड है, ठीक है भाई।
नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो कितने होंगे? 5 होंगे। अब देखो यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन की ग्लूकोज में 4, फ्रक्टोज में 5, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज में 5, ठीक है, और फ्रक्टोज में 3, ग्लूकोज में 4, ऐसे करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेबल शुगर, कौन सी टेबल शुगर है? तो सुक्रोज है यार। सुक्रोज मतलब चीनी मेज पर रख के जब आदमी नॉर्मली चाय में कौन सी मिलाता? सुक्रोज ही मिलाता, सुक्रोज सही हो गया। विच इज नॉट द शुगर, कौन सी शुगर है ही नहीं? सेलुलोज है यार, शुगर थोड़ी है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे रखा है। मिक्सचर के लिए कितना होगा? तो ये होगा 52.5, ठीक है भाई। आराम से आप इसे निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका आप लगाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, कितने वैल्यू लगेंगे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा प्रॉपर कन्वर्जन कराया जाता है, और जब कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं इसके, ठीक है, C6H5NH2 के, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे 3 वाला, इसका विकल्प कौन सा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ब्लड शुगर, ठीक, खून में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो ग्लूकोज होती है। विच इज कीटोज, कीटोज क्या है? तो फ्रक्टोज है, इसमें कीटोन समूह होता है। नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर एल्डोहेक्सोजेज आर, कौन से होते हैं? 16 होते हैं, ऊपर भी आ चुका है। विच डाइसैकेराइड डज नॉट गिव म्यूटा रोटेशन, कौन सा म्यूटा रोटेशन नहीं देता है? चीनी नहीं देता है, सुक्रोज नहीं देता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड गिव द सेम ओजाजोन एक्सेप्ट, किसे छोड़ के जो है गैलेक्टोज नहीं देता है, ठीक है। ग्लूकोज भी दे देता है, फ्रक्टोज भी दे देता है, मैनोज भी दे देता है, गैलेक्टोज नहीं देता है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे सर, ठीक है। अल्फा डी इस तरीके की चीजें दे रखी हैं, माल्टोज है, बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें आप पढ़ें। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, देखो अभी आ चुका, ये भी पढ़ चुके हम लोग। द रिएजेंट विच मे बी यूज्ड टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन एज, यानी यूरिन मतलब क्या होता है? पेशाब, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टॉलन अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, ठीक है। इन मोनोसैकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड होता है। मोनोसैकेराइड कौन होता है बताओ? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इसे आप पढ़िए। द म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा? तो द प्रेजेंस ऑफ एन इंट्रामोलिकुलर ब्रिज स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द एल्डोहेक्सोज, कौन सा गलत है? तो फ्रक्टोज एल्डोहेक्सोज नहीं है, फिर वही रिपीट हो क्या है? फ्रक्टोज कौन है? कीटोहेक्सोज, क्योंकि इसमें कीटोन होता है। द शुगर दैट ईल्ड्स ओनली ग्लूकोज एंड हाइड्रोलिसिस इज, जो ग्लूकोज और ईल्ड मतलब होता है बचना, ठीक है। तो जो बचती है ग्लूकोज और के हाइड्रोलिसिस पे, उसे क्या कहते हैं? तो माल्टोज कहते हैं, ठीक। ग्लूकोज से माल्टोज बनता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है, सबको पता है, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ एनाइलोज, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, कौन सा फर्स्ट मेंबर है मोनोसैकेराइड का? ये वाला है सर, ठीक है। पहले नंबर पे इस पर जोड़ रखा हमने नॉर्मल भाषा में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट इन, एलिगोसैकेराइड में कितनी ज्यादा हो सकती? तो आपको बताया तो 2 से 10, यानी मैक्सिमम हो जाएंगी 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, कौन सा पॉलीसैकेराइड है? तो डेक्स्ट्रिन हो जाएगा, ठीक है। डेक्स्ट्रिन, इंसुलिन, ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे। इन हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म्स डज सोल्यूशन ग्लूकोज एग्जिस्ट, कौन सी करती? तो 3 करती हैं, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल आइसोमर ग्लूकोज का कौन सा होता है? बीटा फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स मॉलिस टेस्ट, मॉलिस परीक्षण कौन देता है? सब देते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण ही होता है मॉलिस परीक्षण, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वो मॉलिस परीक्षण देता है, ठीक है। उसके बाद IUPAC नाम क्या है? शुगर और ग्लूकोज का, तो शुगर और ग्लूकोज का नाम यही 2, 3, 4, 5, 6 सब पे होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। इसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप नाम लिखना भी सीख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सब में क्या होता है? ग्लूकोज में जितने भी कार्बन होते हैं उन सब में नीचे एक OH होता है, ठीक है, और इधर जो है आखिरी में CHO लगा होता है। तो यहाँ से सब पे OH है, तो देखो पेंटा हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे CHO के लिए अल, ठीक है। तो 2, 3 सबके नंबर लिख दिए, पेंटा लिख दिया, हाइड्रोक्सी लिख दिया OH के लिए, और हेक्सानल, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन है, साथ में अल जुड़ा हुआ, अल का मतलब CHO यानी एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, ठीक है। हम इसे आपको कितना भी बता लें, ठीक है, लेकिन ओवरऑल यही है कि अब आपके पेपर पड़ोस में हो सकता है, कुछ आदमी 1 दिन पहले देख रहा हो, तो आप इसे याद कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल तो IUPAC नाम प्रॉपर लिखा जाता है, वो काम था आपका 6 महीने पहले का, अभी का नहीं है सर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुगर इन्वर्जन? अभी आपको बताया, जैसे एक दाईं तरफ घुमाएगा, एक बाईं तरफ घुमाएगा, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या करते हैं? इन्वर्जन शो करते हैं। उसके बाद नेम द, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल ऐसा पूछा है जिससे हम लोग फ्रक्टोज बना सकते हैं, तो इंसुलिन होता है, क्योंकि इंसुलिन क्या है? पॉलीसैकेराइड होता है।
नेम द एपीमर, एपीमर पूछा कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जिन्हें आप पढ़ें बैठ के, ये टेलीग्राम पे पीडीएफ बढ़वा देंगे हम शाम को ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटा रोटेशन दिखाता है, कौन सा, तो डी माल्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भी म्यूटा रोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके की जो भी चीजें हैं उन सभी को आप मन लगा के पढ़ लें सर, ठीक है। इस तरीके की इसमें चीजें हैं, इन्हें आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता चुके हैं आपको, जिसमें C होता है, H होता है, O होता है। CxH2O का होल ऑफ 5 ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ओनली ए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे हम। नेम द नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, तो सुक्रोज होती है, ठीक। इस तरीके के इसमें लगभग जो है आप इसे पढ़ें। जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शोज द आइसोमेरिन, कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिन, ये भी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल पॉलीसेकेराइड, एनिमल्स में क्या, तो ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन। उसके बाद ग्लूकोज गिव द सिल्वर मिरर, अभी देखा आपको बताया था, सिल्वर मिरर देता कब, जब वो क्रिया करता है टॉलन अभिकर्मक से, ठीक है। टेस्ट और AgNO3 बिकॉज इट कंटेन्स द ग्रुप, क्योंकि इसमें कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। विच इज डाइसैकेराइड, सबको पता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। अच्छा लैक्टोज भी है, बहुत बढ़िया, इसमें सारे हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेट, जो म्यूटा रोटेशन नहीं करता है, सुक्रोज नहीं करता है, अभी ये ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हुए हैं जिन्हें आप पढ़ें, यानी ओवरऑल हम कहें तो 100 के करीब क्वेश्चन होंगे। इस पूरी पीडीएफ में जो है लगभग 150 क्वेश्चन लगे हुए हैं। लैक्टोज इज लैक्टोज है रिड्यूसिंग शुगर है, जब भी ऊपर आ चुका है। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HNO3 के साथ क्रिया करते सैकरिक एसिड बनता है, ऊपर आ चुका है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, डेक्स्ट्रिन से बनता है, ठीक है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर, कौन सा नीला कलर देता है, एमाइलोज देता है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ग्लूकोज से मैनोज बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन को बताना है, एपीमराइजेशन कहलाएगी। तो इस तरीके की चीजें हैं जिन्हें आप आराम से पढ़ लेंगे सर, ठीक है। कुछ यहाँ पे बचे हो, बस इतने ही हैं सर, ठीक है। एक आखिरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द 3 फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज 52.5 मेरे भाई, इसे बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो 52.5 को। पेपर में ये वाला विकल्प आपको मिलेगा सर, ठीक, 101% मिलेगा, ठीक भैया। तो कुल मिला के यहाँ पर लगभग आपको दे रखे हैं 160 विकल्प हैं। इन्हें आपको बैठ के क्या करना है, ये पीडीएफ आपको आज ही शाम को, क्योंकि पेपर पड़ोस में जितनी जल्द से जल्द करवा पाएंगे उतनी जल्द से जल्द चीज़ों को करके देंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि 15 से 16-17 तारीख तक सारी वीडियोस पब्लिक कर दें। आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए BDKDN BSc पे, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर कभी कभी तो यार पहले आ जाते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है। पिछले ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले पेपर तो पहले आ गए थे। हम किसी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या दिक्कत है, बढ़ा देंगे यार, क्या समस्या है। तो हम ये नहीं कह रहे कि मिल जाएगा पेपर, लेकिन हाँ कोई भी अपडेट होती है, कुछ भी होता है तो क्या करेंगे, तुरंत टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करवा दें, मतलब तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSc। और दोस्त किसी भी पेपर खर्रे के चक्कर में ना पड़ो, मेरा मानो 2 घंटे के अंदर ये पूरी पीडीएफ टाइम लगा के रखो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, देख डालो, शॉर्ट नोट बनाओ खुद के, और उसके बाद अपने भैया या दोस्त को दे दो, लो पूछो यार। विकल्प में तो मजा आता है यार, लोग कहते नहीं है महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, अब 4 विकल्प, गुड बाय बैड बाय पिक्चर, तो वही है सर। अपने दोस्त को भैया को दे दो, पूछो एक दूसरे से यार, जितना ज्यादा पूछोगे उतनी प्रैक्टिस होगी और बहुत आराम से आप काम को कर पाएंगे। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 लाख के बहुत करीब पहुंच गए हम लोग। और बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कल फिजिक्स की, बल्कि आज शाम को एक फिजिक्स की वीडियो पब्लिक कर देंगे ताकि बच्चा आराम से पढ़ पाए। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।